गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी एक क्वेरी आया है आपके क्लास से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने के लिए जो एक बच्चा है उसकी जो हमें डिस्कशन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 डिस्कस कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम पांचों क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, ताकि बाई चांस अगर किसी के पास रिगार्डिंग अदर जो 3 क्वेश्चन है कोई क्वेरी हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो आपको जब भी IUPAC नेमिंग देकर अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछे जाए कि बताओ इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो इन दैट केस जो रूल फॉलो किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि जो लास्ट में है, जो लास्ट में कोई भी नेम जब लिखा होगा वो या तो अल्केन का होगा या तो अल्कीन का, या फिर उस कंपाउंड का होगा जो एज अ पेरेंट चेन माना गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, पेंटेन है, तो हम पेंटेन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पेंटेन। ये बेसिकली बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ये पेंटेन हुआ। अब सेकेंड पर हम इसकी नेमिंग करते हैं। सेकेंड पर क्या है, क्लोरो है, तो सेकेंड पर क्लोरो 1 2 3 4 एंड 5। सेकेंड पर क्या है, क्लोरो है। और थर्ड पर मिथाइल है। मिथाइल का मतलब CH3। तो ये होगा हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अगर हम यही बात सेकेंड के लिए करें तो ये क्या है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। मतलब इस बार जो है पेरेंट चेन हमारा वो एक साइक्लोहेक्सेन है। एंड सिंस इट इज अ साइक्लोहेक्सेन एंड 1 क्लोरो है, मतलब अगर हम इसको 1 क्लोरो मान लें तो इसकी नेमिंग हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 क्लोरो है, 4 इथाइल है, मतलब 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन पर क्या है, इथाइल है, CH3 CH2। तो ये 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन ये हो गया हमारा। और ये नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। अगर कोई क्वेरी आती है थर्ड के रिकॉर्डिंग, जनरली थर्ड क्वेश्चन ही डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें टर्सरी ब्यूटाइल एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल वर्ड का यूज हुआ है। आइए डिस्कस करते हैं कि सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्यूटाइल कहते किसे हैं, उसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले हटा दे रहा हूं, तो अगर मैं सेकेंडरी एंड प्राइमरी की बात करूं कि किसे हम बोलते हैं सेकेंडरी टर्सरी एंड प्राइमरी ब्यूटाइल, आपको अगर कभी भी सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखने को आया सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब वो जो कार्बन होगा जो किसी भी पेरेंट चेन से ऐड है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, उस पर जो है वो 2 डिग्री वो होना चाहिए। मतलब और दूसरी बात, ये तो हमारे सेकेंडरी का कंडीशन है कि वो सेकेंड डिग्री होना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो ब्यूटाइल होना चाहिए। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन उसके होने चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को जब हम सेटिस्फाई करेंगे तब जाके हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी ब्यूटाइल हमें बनाना है तो CH3C। अब मान लेते हैं कि ये वाली कार्बन जो है वो किसी पेरेंट चेन से लगी हुई है। ठीक है, अब ये वाली पेरेंट चेन से लगी और इसको हमें टर्सरी ब्यूटाइल बनाना है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए 2 डिग्री होना चाहिए। 2 डिग्री का मतलब इस पे 2 कार्बन लगे होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर एक तो ये आपका पेरेंट चेन से ऐड हुआ तो एक वैलेंसी इधर से कंप्लीट हुई, दूसरी वैलेंसी ये CH3 कंप्लीट किया, तीसरी वैलेंसी ये कंप्लीट किया। अब एक वैलेंसी और कार्बन की होगी जो एक हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा।
बट अब हम देखें तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, उस हिसाब से यहाँ पर सिर्फ 3 ही कार्बन है, जबकि हमें 4 होने चाहिए, तो यहाँ पर हम CH2 लगा देंगे। आप यहाँ पर CH2 लगा दे या यहाँ पर लगा दे, कुल मिलाजुलाकर हमें 4 कार्बन भी होने चाहिए। मतलब जब हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो ये होगा CH3C, ये हमारे पेरेंट चेन से एडेड होगा, ये हो जाएगी हमारी CH2CH3 एंड ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन इन केस ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब टर्सरी ब्यूटाइल की बात कर लेते हैं कि टर्सरी ब्यूटाइल कब होगा। एज इट इज सेम होगा टर्सरी ब्यूटाइल की तरह, सेकेंडरी ब्यूटाइल की तरह। अब इसमें जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल में ये 2 कार्बन से ऐड था पेरेंट चेन, एक ये और एक ये। टर्सरी ब्यूटाइल में उसको 3 कार्बन से होना होगा, तो ये जो CH3 है इसको उठा के हम यहाँ पर लगा देंगे। मतलब ये हो लग जाएगा हमारा पेरेंट चेन से ऐड हो जाएगा ये वाला बॉन्ड, इससे CH3 लग जाएगा, इससे CH3 लग जाएगा एंड CH3 लग जाएगा। ये 3 डिग्री हो गया, 1 2 3 4 ब्यूटाइल भी बन गया। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी टर्सरी ब्यूटाइल और ये हो जाएगी सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब प्राइमरी ब्यूटाइल की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, टर्सरी था तो 3 ऐड थे, सेकेंडरी था तो 2 CH3 ऐड थे, मतलब 2 कार्बन ऐड थे। अगर प्राइमरी होगा तो सिर्फ 1 होगा। मतलब इन केस ऑफ प्राइमरी ब्यूटाइल, जो कि हम इन प्राइमरी ब्यूटाइल लिख दें या सिर्फ ब्यूटाइल लिख दें, बात एक ही होता है। तो प्राइमरी ब्यूटाइल के केस में क्या होगा, मान लीजिए ये वाला कार्बन एक पेरेंट चेन से ऐड था, अब इसे हमें क्या करना है, सिर्फ एक कार्बन से ऐड करना है, तो हमने ऐड कर दिया और बाकी के 2 इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। एंड अगेन अब ये ब्यूटेन हमें बनाना है ब्यूटाइल, तो इस पर 4 कार्बन होने चाहिए, तो 1 2 हो गए, आप 2 और लगा दें, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्राइमरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉन्सेप्ट बिहाइंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्यूटाइल। अब आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। मैंने बताया कि जो लास्ट में लिखा होगा वो आपका पेरेंट चेन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पेरेंट चेन क्या है, हेप्टेन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेप्टेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन हमारा ये बन गया, ये हमारा हेप्टेन हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि 3 पर आयोडो होना चाहिए। मतलब अगर नंबरिंग हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 पर हमारा आयोडीन हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है 4 टर्सरी ब्यूटाइल। मतलब 4th पोजीशन पर जो है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि टर्सरी ब्यूटाइल, मान ये पेरेंट चेन आ गया, यहाँ से ये पेरेंट चेन में ऐड हो गया, अब ये कार्बन है, हमें क्या करना है, इसकी टर्सरी करना है, मतलब 3 डिग्री बनाना है। 3 डिग्री का मतलब ये 3 कार्बन से ऐड होना चाहिए और इन पे आप CH3 लगा दें, ये हो जाएगा आपका क्या, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। और ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। 4 पे हमने क्या लगा दिया, 1 2 3 4, 4 पे आ गया टर्सरी, थर्ड पे आ गया आयोडो एंड फिर हेप्टेन। मतलब अब जब नेमिंग आप ऑफिशियली के जब IUPAC के अकॉर्डिंग करेंगे क्या करेंगे, 3 आयोडो 4 टर्सरी ब्यूटाइल जो आपका गिवन है एग्जैक्टली, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन,
ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक बड़ा इजी सा है, बशर्ते इसमें क्या चेंजिंग है कि फर्स्ट 3 क्वेश्चन में वो एल्केन थे, इन दिस केस दिस इज एल्कीन। तो इसमें क्या है 1,4 डाई ब्रोमो, इसमें क्या है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, मतलब इस बार जो पेरेंट चेन है हमारा ब्यूट है, मतलब 1 2 3 4 पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, हमें सेकेंड पोजीशन पर इन लगाना, मतलब 1 2 सेकेंड पर आ गया है डबल बॉन्ड। अब 1,4 है, आप इधर ब्रोमीन लगा दें और इधर ब्रोमीन लगा दें, जब नंबरिंग करेंगे आप तो 1 2 3 4 है, तो 1,4 डाई ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन। समझ में आ गया। अब 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन जो है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, मतलब बेंजीन हमारा क्या है पेरेंट चेन, ये हमने बेंजीन बना दिया। ठीक, अब इसमें क्या है कि 1 ब्रोमो है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही हम ब्रोमीन लगा देंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 ब्रोमो है, 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है एंड 2 पर मिथाइल है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, 2 पर हमने लगा दिया CH3 दैट इज मिथाइल, और 4 पर क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये हमने C लगा दिया। हम यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल अब हमें लगाना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये C, सिंस इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल होना है तो 3 कार्बन से इसको ऐड होना होगा, मतलब इसका चौथा वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा, और ये CH2 CH3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें ब्यूटाइल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है और ये 2 डिग्री भी होना चाहिए। अब सिंस आप देख रहे हैं कि इस पर एक हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है और डिग्री में हम हाइड्रोजन काउंट करते नहीं हैं, जितने कार्बन से ये ऐड होगा उतने ही इसकी डिग्री होगी, मतलब 2 डिग्री है, 2 डिग्री को ही हम सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 पर मिथाइल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग की अब क्वेरी इसके रिगार्डिंग तो नहीं होगी। तो मिलते हैं अगर नेक्स्ट कोई क्वेरी आई तो। टिल दैट थैंक यू। देखकर अच्छा लगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो नो डाउट आप अपना डाउट क्लियर करें, बट किसी भी हाल में आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। जो इजी लैंग्वेज यूज हो सकता है उस इजी लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है, बशर्ते आपको बस यही करना है कि रिवीजन टाइम पर करना है, ठीक ना, और ऐसे ही प्रैक्टिस आप करते रहें। थैंक यू सो मच।